नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सिलेक्शन फेज 12 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आना था, लेकिन अभी भी आपका नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। तो क्या रीज़न हो सकता है? उसके अलावा जब भी एसएससी डिले करती है नोटिफिकेशन निकालने में, तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो चेंज जरूर होती हैं। तो क्या बदलाव हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा जो आपकी एज है वो कब से काउंट होगी, इस पॉइंट पे भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये मान के चलो कि अगर नोटिफिकेशन आपका डिले हो रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर होगा, क्योंकि वैकेंड में कुछ ना कुछ वर्क जो है वो प्रोसेस में होगा, तभी आपका नोटिफिकेशन डिले हुआ है। आप ये कैलेंडर देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेट मेंशन की गई है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 2024 की जो वैकेंसी थी, इसका नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2024 को आने वाला था, लेकिन अभी भी आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट नहीं हुआ है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होगा। इससे पहले एमटीएस 2023 की जो वैकेंसी थी उसमें भी आपका नोटिफिकेशन आने में डिले हुआ था। तो यहाँ पर भी इन्होंने चेंजेस किया था, माइन्यूट सा चेंजेस किया था। फिजिकल में क्या हुआ था कि एमटीएस 2022 में चूंकि हवलदार, इन्होंने 2022 से पैटर्न चेंज किया, तो हवलदार में 3 गुना बच्चों को आई थिंक ये क्वालिफाई कर रहे थे, जिसकी वजह से ढेर सारी वैकेंसी वैकेंट रह गई। क्योंकि जो बच्चे कॉमन बच्चे जो थे वो एमटीएस और हवलदार दोनों में क्वालिफाई हुए और उन्होंने फाइनली एमटीएस को ज्वाइन किया, और हवलदार की वैकेंसी जो थी वो ढेर सारी वैकेंट रह गई। तो इस बार जो एमटीएस 2023 का इन्होंने फिजिकल का जो क्राइटेरिया था उसको चेंज किया। 5 गुना बच्चों को हवलदार के लिए इन्होंने क्वालिफाई कराया। तो हवलदार के फिजिकल में यहाँ पे चेंज किया था, और इस वजह से आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें डिले देखने को मिला था। तो यहाँ पर भी आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें डिले हो रहा है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज जरूर होंगी। माइन्यूट सा ही भले चेंज हो, लेकिन चेंज होगा। अब वो क्या हो सकता है, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें ये कोई चेंजेस वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें 2022 से आपकी चेंज हो चुकी है। अगर करना होता तो ये 2022 में कर देते, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम का इन्होंने चीज़ों को चेंज किया है वो 2022 से ही किया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है माइन्यूट सा यहाँ पे चेंजेस वगैरह ये करें। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होगा आपका। बाकी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आ सकता है। ठीक है, तो मेरी भी बात हुई, लेकिन मैं कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो एसएससी का जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर मैंने बात की है, तो उन्होंने ये बताया कि बैकएंड में कुछ वर्क चल रहा है, बाकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कब तक आ सकता है, आप ये मान के चलो कि 15 फरवरी से पहले ही आपको जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस वीक में जो आपका नेक्स्ट वीक है, इसमें आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बाकी जो सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी जो है, इसके बारे में ढेर सारी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत आपको दिमाग से जो है फॉर्म भरने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ढेर सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं। ठीक है, और सर्टिफिकेट को लेके भी इशू रहता है, तो उस पर अगर आप लोग कहेंगे तो डिटेल में सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। और वैकेंसी जब आएगी तो कौन कौन से बच्चे किस किस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं उस पर भी वीडियो यहाँ पे आएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि एज जो है वो कब से आपकी काउंट होगी, तो मैं 2023 में जो वैकेंसी आई थी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की वैकेंसी, उसी से कोट करके मैं आपको बता रहा हूँ। जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की जो वैकेंसी थी उसका जो नोटिफिकेशन था वो आप देख सकते हैं मार्च में आया था। 6 मार्च से लेकर के आपका 27 मार्च तक जो थे वो फॉर्म आपके भरे गए। ठीक है, आप देख सकते हैं डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि वैकेंसी मोटा मोटी ये मान लो कि वैकेंसी जो थी वो मार्च में आपकी आई थी, मार्च में, जबकि इस बार वैकेंसी आपकी फरवरी में आ रही है। ठीक है, तो मार्च में जो वैकेंसी आई उसकी एज इन्होंने कब से कैलकुलेट की, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एज इन्होंने काउंट की है वो 1/1/2023 से की है। इसका मतलब है आपका जो नोटिफिकेशन है वो तो उससे पहले ही, पिछली साल की वैकेंसी से पहले ही आ रहा है। इसका मतलब है आपकी जो एज है वो 1/1/2024 से ही ये काउंट करेंगे। ठीक है, तो एज के रिगार्डिंग भी आपका इश्यू था, आप ये जानना चाहते थे कि एज कब से काउंट करेंगे। तो एज यहाँ से आप चीज़ें समझ सकते हैं कि एज जो आपकी काउंट होगी वो 1/1/2024 से काउंट होगी, यानी कि 1 जनवरी 2024 से आपकी जो एज है वो काउंट होगी। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। बाकी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो नोटिफिकेशन है वो 15 जनवरी से पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस तो हो सकता है, क्योंकि एसएससी जब भी थोड़ा लेट करती है तो कुछ ना कुछ तो बदलाव करती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बदलाव हो सकता है। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कई चीज़ें होती है, जैसे कि आप किसी भी रीज़न के हो और किसी भी रीज़न में आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके अलावा आप अपने ही रीज़न में, ऐसा नहीं है कि जिस रीज़न में आप अप्लाई करोगे उसी में आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने ही रीज़न में एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन ये आपको फ्री हैंड होता है। आप जैसे एनआर के हो तो आप सीआर में भी अप्लाई कर सकते हो, ईआर में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे तमाम तरीके के डाउट होते हैं स्टूडेंट के दिमाग में, उससे रिलेटेड भी वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी यहाँ पे हम आपकी हेल्प भी करेंगे। मैं आपको मैथ्स कंप्लीटली पढ़ाऊँगा और एप्लीकेशन हमने आपके लिए बना दिया है, इस पे हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी कराएंगे। उसके अलावा ढेर सारा जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जो पिछले पेपर हैं उनकी पीडीएफ यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।